सरकारें बनाता है, वही विपक्ष सकारात्मक आलोचना के माध्यम। हमारे लालगंज के सांसद आदरणीय सरोज जी को धन्यवाद अपनी भी ओर से और वकीलों हेलो, ये जो है जय हिंद साथियों। इस वक्त हम आजमगढ़ ज़िले की लालगंज तहसील में मौजूद हैं और अभी यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ के सांसद दरोगा सरोज के द्वारा वकीलों के लिए सोलर पैनल लगवाया गया यहाँ पर कुछ 7.5 लाख रुपए की परियोजना से, और उसी का उद्घाटन करने के लिए आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव जी आ रहे हैं और भी कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। बस अभी थोड़ी ही समय में वो यहाँ आएंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारे साथ में अतरौलिया के विधायक संग्राम यादव जी भी खड़े हैं। हम उनसे कुछ पूछेंगे कि संग्राम यादव जी, आज का ये जो प्रोग्राम रखा गया था, इस प्रोग्राम के बारे में कुछ बताएं। प्रोग्राम के बारे में तो आप जान ही रहे हैं, हमारे सांसद लालगंज ने सोलर प्लांट दिया, उसी का उद्घाटन समारोह था। इसमें माननीय सांसद धर्मेंद्र जी आए और सभी विद्वान अधिवक्ताओं ने, अगल बगल की तहसील के लोग भी शामिल हुए। तो कार्यक्रम तो यही था। अच्छा, जैसे सर की जैसे आजमगढ़ जिला जो है, इस जिला ने समाजवादी पार्टी को बहुत प्यार दिया। पूरे भारत में ये पहला ऐसा जिला है कि जहां पर 10 विधायक, 2 सांसद, 1 एमएलसी है, बराबर 3 एमएलसी है। तो सारी चीजें तो समाजवादी के पास ही है। लेकिन आजमगढ़ में अभी भी अगर देखें तो किसानों की फसल के टाइम पे यूरिया खाद की तकलीफ, बिजली की तकलीफ, पानी की तकलीफ, सड़क की तकलीफ और अन्य चीजें, जो चीजें होनी चाहिए विकास कार्यों में, उसकी तकलीफ है। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ है, लेकिन जो बातें आप गिनाए हैं, भारत की डेमोक्रेसी के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। और यहाँ पे भी जहाँ बहुमत सरकारें बनाता है, वही विपक्ष सकारात्मक आलोचना के माध्यम से सरकार को बताता है कि आप इन चीजों पे गलत हैं, आप ये इंतजाम करिए। हम एक मजबूत विपक्ष हैं। मैं खुद अपनी पार्टी का सचेतक हूँ। मैंने पूरी विधानसभा में, आप कहो तो भी वीडियो क्लिप भेज दूं, कि हमने ये बात कहा था कि किसान को समय से खाद उपलब्ध कराइए, किसान को बिजली, सरकार बीजेपी ने कहा था कि हम फ्री बिजली किसानों को देंगे, हमने कहा वो उपलब्ध कराइए। समय से परीक्षाएं हो, बेरोजगारी बढ़ रही है, समय से परीक्षाएं हो, लेकिन ये सरकार है किसी की बात नहीं मानती। आज SIR को लेकर आप संसद में कोई बात सौंप पाई? उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है इस देश का, प्रदेश का बड़ा राज्य है, आखिर मानसून सब चल क्यों नहीं पाया? विपक्ष तो सहयोग करने को तैयार है। तो आज सरकार चारों तरफ से घिर चुकी है, सरकार पर विश्वास रह ही नहीं गया। अभी तक ट्रंप इनके मित्र थे, अब आज ट्रंप 50% टैरिफ लगा करके हमारे देश के साथ कैसे व्यवहार किए, उस पर आपको चर्चा करनी चाहिए, बुद्धिजीवियों की राय लेनी चाहिए। अभी प्रधानमंत्री जापान गए थे, प्रधानमंत्री जापान में जहां मिल रहे हैं, जापान के बारे में देखो, हम वहां गए थे, वो बौद्धिस्ट लोग हैं, वहां तरक्की है, खुशहाली है। वहां पर 104, 105, 107, 110 साल तक लोग जी रहे हैं। भारत के अंदर और खासकर आजमगढ़ क्षेत्र में कैंसर की बीमारी, किडनी की बीमारी, लीवर से, एक दिन आप पत्रकारिता करते हैं, आपको स्टोरी करनी चाहिए कि चकरपानपुर के अंदर जो मेडिकल कॉलेज है, आज वहाँ फैकल्टी जी जी। लेकिन विधायक जी, एक चीज ये भी है कि जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने जब दिल्ली में बिजली फ्री की थी, तो यही भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि फ्री की बिजली देकर और फ्री की क्या महिलाओं को बस यात्रा देकर लुभाया जा रहा है। तो आज जब चुनाव का दौर आ रहा है, तो वही चीज भारतीय जनता पार्टी भी तो कर रही है। महिलाओं को फ्री बस सेवा, तो हमको जिता दो, हम आपको इतनी यूनिट बिजली फ्री देंगे। उस पर आप क्या कहेंगे? बीजेपी फंस चुकी है, अब वो निकल नहीं पाएगी। अब आकर्षण ही प्रधानमंत्री जी ने खो दिया है, कोई उनका आकर्षण नहीं है। और योगी जी
भ्रम में पड़े हैं, कुछ अधिकारियों से घिरे हैं। वो टीम बनाए हैं, टीम 11, आप देखेंगे कोरोना में IAS अफसरों की जी जी जी। एक टीम बनाए हैं, उन्हीं से राय मशविरा लेते हैं। वो विधानसभा जहां बहस होनी चाहिए थी कि आज गरीबी क्यों बढ़ रही है, आज बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण आखिर लोग दर दर की ठोकरें क्यों खा रहे हैं, उन्हें सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही। मैंने अभी आप ही से कहा कि चकरपानपुर मेडिकल कॉलेज चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है, वो राजकीय मेडिकल कॉलेज है। क्या वहाँ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट काम कर रहा है? क्या न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट काम कर रहा है? क्या कैंसर यूनिट काम कर रहा है? क्या वहाँ पर जो आसाद बीमारियाँ हैं, क्या उनकी फैकल्टियाँ काम कर रही हैं? तो सरकार जो मूलभूत सुविधाओं पे बात होनी चाहिए, या नौजवान के रोजगार के सामने। आज उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय है जो देश में स्थान रख रहा हो? ये कहते थे कि हम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाएंगे, हम भारत के नौजवानों को। तो मैंने विधानसभा के अंदर खुद कहा था कि भारत का नौजवान जब पढ़ेगा तब वो आगे बढ़ पाएगा। आप कहे थे कि दुनिया के सामने हम विश्व गुरु बन रहे हैं, तो विश्व गुरु में जहां इतनी बड़ी बेरोजगारी हो, जहां इतनी बड़ी भुखमरी हो, खुद सरकार का आंकड़ा कहता है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 25 करोड़ की जनसंख्या का उत्तर प्रदेश है, जहां आप 12 करोड़ लोगों को सरकारी अनाज उपलब्ध करा रहे हो। तो आप सोचें यहाँ कितनी गरीबी है। तो आप कैसे दुनिया को भ्रम में डालना चाहते? हाँ, कुछ मीडिया समूह, मीडिया घराने, पूंजीपतियों के वो रात दिन इसी विषय पे लगे हैं, कोई कैसे जनता का ध्यान हटाया जाए। और आप जब से देखे होंगे, जब से टैरिफ लगी है, अमेरिका ने लगाया है, बिजनेस व्यापार धड़ाम हो गया है, उसको लेके प्रधानमंत्री कहीं जापान टहल रहे हैं, कहीं और देश में टहल रहे हैं। और मुझे नहीं कहना चाहिए, जब युद्ध था कौन देश आपके साथ आके खुल करके खड़ा हुआ, उसको भी तो आपको आकलन करना चाहिए। सही बात। केवल कह देने से नहीं होगा। तो आज सरकार जो धार्मिक एजेंडा लागू की थी कि हमने दुनिया के लोगों को बुला के प्रभु राम को लाए हैं, राम घट घट व्यापी है, भारत के अंदर धर्म कोई समस्या नहीं है। सांसद जी भी कार्यक्रम किए हैं, जैसे तहसील में अगरबत्ती सुलगा करके प्रभु की आराधना करके तब वो चेयर पे गए हैं। भारत के अंदर असल समस्या जो भूखे पेट हैं, उनके रोटी का इंतजाम करो, देश मजबूत हो जाएगा। आपने जो सांसद विधायक जी कहा, बहुत अच्छी बात कही कि मीडिया की जो बात कही, तो मैं ये भी मानता हूँ कि कुछ सैटेलाइट मीडिया जो बड़े मीडिया हैं, उनको देश में क्या हो रहा है उसकी समस्या का समाधान नहीं है। पाकिस्तान में टमाटर 100 रुपया किलो है तो वहाँ 500 रुपया किलो वो दिखाएंगे, लेकिन आम जनमानस की जो समस्या है वो समस्या वो नहीं दिखाते। और ये मीडिया कर्मियों ने तो खुद खुल के कह दिया कि अगर हम सरकार के विपक्ष बोलेंगे तो हमको जो वहाँ से पैकेज मिलता है, जो हमको पैसे आते हैं एडवर्टाइजिंग के, वो बंद हो जाएंगे। तो और जिस तरीके से राहुल गांधी जी के ऊपर लगातार पप्पू और किस किस्म की क्या रहे अभद्र टिप्पणियां की जा रही थी, लेकिन आज तो बिहार में ऐसा हो गया, एक अजीब चीज़ हो गई कि राहुल गांधी जी मरे हुए लोगों को जिंदा करके उनके साथ में क्या रहे खाना खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं। देखो, सब कुछ तो आप बता दिए, हमें आप लोगों से उम्मीद है। ये आप मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है, आप सच्चाई के साथ हैं, इसीलिए आज गांव-गांव हमारे यूट्यूबर साथी हैं जो सच्चाई से अवगत करा रहे हैं जनता को, देश को, प्रदेश को। वो मीडिया समूह जो अडानी के पैसों पे पल रहा है, वो मीडिया समूह जो अंबानी के पैसे पे पल रहा है, वो मीडिया समूह जो सरकार के सूचना विभाग के बजट पे पल रहा है, तो जिसका दाना उसका गाना। हमें केवल उम्मीद आप जैसे लोगों से है कि जो गांव में रहते हैं, जो स्वतंत्र अपना चैनल विकसित करके जन समस्याओं को लेके आ रहे हैं। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये आपने देखा, हमारे साथ में अतरौलिया विधानसभा के विधायक संग्राम यादव जी थे। इन्होंने अपने मन की बात रखी, जैसा हमने इनसे सवाल पूछा। हमारे साथ में धर्मेंद्र यादव जी है, संसद जी, जिस तरीके से आज आप यहाँ पर आए, उद्घाटन किए, वकीलों को बहुत पीड़ा हो रही थी, ये गर्मी के अंदर बैठ के बेचारे काम कर रहे थे, और सांसद जी के उसके लिए यहाँ के हमारे लालगंज के सांसद आदरणीय सरोज जी को धन्यवाद अपनी भी ओर से और वकीलों की ओर से।
और समाजवादियों को समाज के हर वर्ग का दर्द है, इसीलिए हमारे एमपी साहब ने शानदार काम किया है। और कितनी जगहों पर आप अरे हर जगह कर रहे हैं, लगातार चल रहा है। चलिए धन्यवाद। आपने देखा हमारे साथ में अतरौलिया विधानसभा के विधायक संग्राम यादव जी थे। इन्होंने अपने मन की बात रखी, जैसा हमने इनसे सवाल पूछा। कैमरामैन अब्दुल रहीम के साथ में जाबिर शेख, प्रहारी, मुंबई से।